गुड मॉर्निंग बच्चों। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने सबने दीपावली अच्छे से मनाई होगी। अब पढ़ाई भी करना है। आप लोगों को जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया वह टेस्ट लिख कर मुझे भेजेंगे। और आज हम नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। दो सच्चे मित्रों की कहानी है ना, दो फ्रेंड्स हैं, उनकी कहानी है। क्या है आज हम इसमें पार्ट में देखेंगे। जीवन में मित्र तो हमें बहुत प्राप्त हो जाएंगे, परंतु सच्चे मित्र बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। सच्चे मित्र एक दूसरे के मन में भावों को बिना कहे ही समझ जाते हैं। एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी उन्हें कोई संकोच नहीं होता। यूनान की राजधानी एथेंस में दो मित्र ऐसे ही रहते थे, जिनका वर्णन इस कहानी में किया गया है ना। जो इसमें यूनान की राजधानी एथेंस की कहानी, जिसमें दो दोस्त रहते थे और वो एक दूसरे के लिए मरने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनकी जो दोस्ती थी वो बहुत ही पक्की दोस्ती थी और वह अपने मन की बात एक दूसरे को हमेशा बता देते थे और हमेशा दोनों साथ साथ रहते थे। शुरू करते हैं हम दो सच्चे मित्रों की कहानी। बात बहुत पुरानी है। यूनान की राजधानी एथेंस में दो मित्र रहते थे, पिथियस और दामन, है ना। दो दोस्त रहते थे। उनके नाम थे पिथियस और दामन। दोनों ही बड़े बहादुर व नेक दिल इंसान थे। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज़ हो गए। दामन को फांसी का दंड सुनाया गया। दामन ने बादशाह से बीवी बच्चों से मिलने के लिए कुछ दिन का समय मांगा, है ना। यूनान की राजधानी एथेंस में दो दोस्त रहते थे, उनके नाम थे पिथियस और दामन। दोनों ही बहुत अच्छे इंसान थे, दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। और एक बार क्या हुआ, जो वहाँ के बादशाह थे वो दामन से नाराज़ हो गए, तो दामन ने उसको बादशाह ने उसको कौन सी फांसी का दंड सुनाया, है ना, दामन को। तो दामन ने कहा कि अच्छा, आपने मुझे फांसी का दंड सुनाया तो ठीक है, लेकिन मैं अपने बीवी बच्चों से मिलकर फिर आ जाऊँगा। बादशाह बिना जमानत उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। मतलब वो बोल रहे थे कि तुम किसी को यहाँ पर छोड़ो तभी यहाँ से जा सकते हो। जब यह समाचार पिथियस को मिला तो उसने दामन की जमानत दे दी। राजा ने दामन के स्थान पर जमानत के तौर पर पिथियस को बंदी बना लिया। वो दामन को बताया कि अगर वह निर्धारित समय पर नहीं लौटा तो उसके स्थान पर पिथियस को फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब जब उसने बोला कि बीवी बच्चों से उसको मिलना है, तो उसका जो दोस्त था दामन का जो दोस्त था पिथियस, जब उसको पता चला कि दामन को फांसी की सज़ा दी गई है तो वह जमानत के तौर पे वहाँ पहुँचा और उसने उसकी जमानत के लिए बोला कि आप इसको छोड़ दें, इसकी जगह जब तक ये नहीं आएगा मैं यहाँ पर बंदी रहूँगा, है ना। तो बादशाह ने उसको बंदी बना करके अपने पास में रख लिया और दामन को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया और उसको बोल दिया कि जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे ये हमारे पास ही जमा रहेगा, और जब आओगे तब तुम, नहीं तो तुम इसको, यदि तुम नहीं आए समय पर तो इसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। दामन अपने परिवार से मिलने चला गया। उसके स्थान पर बंदी उसका मित्र बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि दामन समय पर लौट कर ना आए ताकि उसकी जगह फांसी पर वह चढ़ जाए। अब जो दामन था वो तो कहाँ चला गया, अपने परिवार से मिलने के लिए चला गया। तो उसके स्थान पर कौन था, किसको बनाया गया था, पिथियस को बंदी बनाया गया था। तो पिथियस बार बार यह सोच रहा था कि अगर उसका मित्र लौट कर नहीं आए, तो वह सोच रहा था कि उसका मित्र को लौट कर नहीं आना चाहिए ताकि वह उसकी जगह पर फांसी पर चढ़ जाए। दूसरी ओर दामन शीघ्र अतिशीघ्र अपने परिवार से मिलकर वापस बंदी गृह पहुंचना चाहता था ताकि अपने मित्र को मुक्त करा सके। और उधर दामन सोचा था कि मैं जल्दी से अपने परिवार से मिल करके वापस चले जाऊं। क्यों? क्योंकि वह पिथियस को मेरी जगह पर बंदी बनाया गया है, यदि मैं नहीं पहुंचूंगा तो उसको फांसी दे दी जाएगी। तो वह ये सोचा था कि मैं जल्दी से जल्दी जाऊं और उसको वहां से छुड़ा दूं। दामन नियत समय पर नहीं पहुंचा। परिस्थितियां इस प्रकार की बनी कि उस समय के कानून के अनुसार पिथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। अब क्या हुआ, दामन समय से पहुंचा नहीं, कहाँ पर, बंदीगृह पहुंचा नहीं। तो जब जमानत के तौर पे किसको रखा गया था, पिथियस को, तो पिथियस को फांसी देने के लिए तैयार होना पड़ा कि अब भाई जब दामन नहीं आया तो पिथियस को अब फांसी दे दी जाएगी। पिथियस ने अपने मन में सोचा, निश्चय ही दामन के साथ या तो कोई दुर्घटना घटी है या वह बीमार हो गया है, नहीं तो अब तक वह अवश्य ही वहाँ पहुँच जाता। पिथियस क्या सोचा
कि दामन के साथ में कुछ घटना हो गई है, उस या तो वो बीमार हो गया या उसका एक्सीडेंट हो गया होगा, नहीं तो वो अभी तक यहाँ पर आ जाता। जिस समय पिथियस को फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था उसी समय दामन घोड़ा दौड़ाता हुआ पहुंच गया। उसने दूर से ही सिपाहियों को ठहरने के लिए कहा। नीचे उतरकर उसने राजा को बताया कि उसका पहला घोड़ा थकान के कारण मर गया था, इसलिए उसे दूसरा घोड़ा खोजने में समय लग गया। अब क्या हुआ कि जब दामन समय पर नहीं पहुंचा तो जो पिथियस था उसको सजा देने के लिए ले जाया जाने लगा। तो उसी समय दामन क्या हो गया, दामन वहाँ पे पहुंचा तो आया और उसने कहा सिपाहियों को रुका कि रुको रुको रुको, है ना। उसने बोला कि रुको। नीचे उतर कर उसने पहले बताया कि उसका जो घोड़ा था, जिस घोड़े से वहाँ आ रहा था, वो बहुत थक गया था, तो थकान के कारण वो रास्ते में मर गया, इसलिए उसे यहाँ आने में समय लग गया क्योंकि वह दूसरा घोड़ा ढूंढ रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे एक साधारण घोड़ा मिल पाया। इसी घोड़े पर चढ़कर वह फांसी पर चढ़ने के लिए समय पर पहुंच सका। दामन के वापस आ जाने पर पिथियस को खुशी नहीं हुई। दरअसल वह अपने मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। दामन विवाहित था और उसके बीवी बच्चे भी थे। दामन उन्हें बेहद प्यार करता था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों आपस में तर्क वितर्क करने लगे। उसने आकर के क्या बताया कि उसे दूसरा घोड़ा मिलने में समय लग गया, इसलिए वह यहाँ पर आने में लेट हो गया, है ना। उसने फिर क्या हुआ, जो दामन था वो तो वापस आ गया, लेकिन पिथियस को इस बात की खुशी नहीं थी कि वह वापस आ गया। वह सोच रहा था कि यदि उसका दोस्त नहीं आता तो वह उसके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता, है ना, मतलब खुद फांसी पर चढ़ जाता, अपना बलिदान दे देता। पर लेकिन क्या हुआ, उसी समय दामन वहाँ पर पहुँच गया था। अब दामन था जो उसकी शादी हो चुकी थी, तो उसके बीवी बच्चे थे, और बीवी बच्चे थे वो उनसे बहुत प्यार करता था। तो आपस में जब जो पिथियस और दामन थे, तो पिथियस को पता था कि दामन लौट कर आ गया है, तो अब फांसी पर तो उसको ही चढ़ाया जाएगा। तो वो आपस में दोनों लड़ने लगे कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, और वो बोलता कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा। दोनों आपस में तर्क वितर्क करने लगे, बहस करने लगे। बादशाह ने सच्ची मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। और बादशाह ने देखा कि अरे कैसे पक्के दोस्त हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हैं। तो उसने ऐसी मित्रता कभी भी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वो बहुत देर तक उनको क्या हुआ, ऐसे ही देखता रहा, खुश हो गया उनको देखने के लिए। फिर अपने आसन से उतरकर उनके पास आया और उनसे बोला, मित्रता की मुझे ऐसी मिसाल मुझे आज तक देखने को नहीं मिली। आप दोनों में से अब किसी को मरना नहीं होगा। यदि आप दोनों चाहें तो मेरे दोस्त बन सकते हैं। अब जब बादशाह ने देखा कि दोनों एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हैं, तो वो उतरकर अपने सिंहासन पर से उनके पास में आए और अब बोले कि आप चाहें तो आप दोनों मेरे दोस्त बन सकते हैं, आपकी फांसी की सज़ा मैं माफ़ करता हूँ। पिथियस और दामन दोनों ने आगे बढ़कर बादशाह का माथा हाथ चूम लिया। अब तीनों गहरे दोस्त बन गए थे। पिथियस बहुत बहादुर था, उसकी वीरता की अनेक कहानियां हैं। दोनों की दोस्ती से बादशाह की शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी। बादशाह दोनों मित्रों को अपने दरबार में उच्च पद देना चाहते थे, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया, है ना। बादशाह ने दोनों को अपना मित्र बना लिया। वो बेहद खुश हुए और बादशाह उनको अपने राज दरबार में उच्च आसन देना चाहते थे, मतलब कोई अच्छा सिंहासन पे बिठाना चाहते थे, उच्च आसन देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उच्च पद देना चाहते थे, मतलब कि वो महामंत्री या सेनापति ऐसा उच्च पद देना चाहते थे, लेकिन दोनों ने मना कर दिया कि हमको आपकी नौकरी नहीं चाहिए। उन्होंने बादशाह से विनम्र शब्दों में कहा, हम लोग मित्र बने रहें तो ही अच्छा है। मित्रता और चाकरी दोनों एक साथ निभाना बहुत कठिन है। और क्या कहा दोनों ने कि बादशाह से बोला कि यदि आप हमारे मित्र बने हैं तो आप केवल मित्र ही रहिए, मित्रता और चाकरी दोनों को निभाना बहुत मुश्किल है। मतलब चाकरी मतलब क्या होता है, नौकरी करना। तो वो बोलते हैं कि मित्रता करना और नौकरी करना एक ही जगह पर बहुत मुश्किल है, इसलिए आप हमको अपना मित्र ही बना रहने दें, ठीक है। अब इसके साथ देखिए क्वेश्चन शब्दार्थ देखिए। इसमें आप देखिए, पहले आपको सुलेख में ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। ये CW कॉपी में आपको लिखना है। अब आगे देखिए शब्दार्थ, ये भी आपको CW कॉपी में लिखना है। फांसी का दंड मतलब मृत्यु दंड, मुश्किल मीन्स कठिन, मिसाल मीन्स उदाहरण, विनम्र मीन्स विनयपूर्वक, बंदीगृह मीन्स कारागार, न्यौछावर मीन्स बलिदान,
मंत्रमुग्ध मीन्स सम्मोहित होकर, चाकरी मीन्स नौकरी। ठीक है।